गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्क्रिप्टरी सिस्टम। जो लेफ्ट ओवर रह गया था पिछले क्लास का, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे आज की स्क्रिप्टरी सिस्टम में हम डायग्राम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस, कैसा एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है ह्यूमन बीइंग में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये स्क्रिप्टरी सिस्टम का डायग्राम है। और इसमें देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज किडनी, और किडनी की एक पेयर होती है पूरी। ठीक है, ये है यूरेटर। ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिथ्रा। ओके, तो ये एक पेयर किडनी हो गई, ये यूरेटर का एक पेयर हो गया, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और दिस वन इज यूरिथ्रा। ओके, अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीटरी यूरिन बनने की प्रोसेस है, क्या क्या एक्सक्रीट होते हैं यहाँ पे? यूरिन और यूरिक एसिड। यूरिन क्या होगा? यूरिया एंड यूरिक एसिड। ओके, ये दो चीजें एक्सक्रीट करनी है यहाँ पे, और साथ में वाटर भी लॉस होता है, जो अनयूज या फिर अनवांटेड वाटर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम ये काम कैसे करता है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो भी कनेक्टेड होती हैं, वेन और आर्टरीज दोनों ही कनेक्टेड होंगी। ठीक है ना? इसको डायग्राम में दिखाने की कोई ज्यादा नीड नहीं है, आप नहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपकी एक मान लो ये आर्टरी और एक वेन है। तो आर्टरी भी दोनों किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, प्योर ब्लड। ओके, और वेन दोनों किडनी से इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। अब किडनी का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, जिस नेफ्रॉन्स को का स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में देखेंगे, वो आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और मेन जो फिल्ट्रेशन का काम होता है यूरिन का, वो यहीं पे होता है, ठीक है ना। नेफ्रॉन्स को हम फिल्ट्रेटिंग यूनिट बोलते हैं, इसीलिए किडनी के नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं एक्सक्रीशन का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा फिल्ट्रेट हो जाता है, और जो यूरेटर होता है ना, वो किडनी से हाइलम के थ्रू जुड़ा होता है, मतलब ये ज्वाइनिंग होती है ना, इस ज्वाइनिंग को हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। और इसके थ्रू जुड़ा होता है। ये लेबलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो मेन लेबलिंग है वो याद रखना। और यहाँ पे जब यूरिन बन जाता है ना, तो यहाँ से यूरेटर के थ्रू वो पास होता है, यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर होता है, और टाइम टू टाइम वो यूरिथ्रा के थ्रू रिमूव होता रहता है। अच्छा, हम यूरिनेशन की प्रोसेस को हम कंट्रोल कर लेते हैं, बिकॉज ये जो यूरिनरी ब्लैडर ना, यहाँ की जो मसल्स होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, ओके। इसीलिए हम कंट्रोल कर पाते हैं यूरिनेशन की प्रोसेस को, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडीज में बॉडी के हर एक पार्ट से जो वेस्ट मटेरियल थी वो आके कहाँ पे कलेक्ट हुआ? किडनी में। किडनी क्या करेगी? फिल्ट्रेशन का काम करेगी, इसलिए किसी किडनी को हम फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है 1 मार्क्स की क्वेश्चन में कि ह्यूमन बॉडी में फिल्ट्रेटिंग यूनिट हम किसको बोलेंगे, तो दैट विल बी किडनी, ओके। और नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। अब देखिए ये जो डायग्राम है, इसको मैं रब कर रही हूँ, इसके बाद मैं नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, ठीक है ना। और नेफ्रॉन क्या है? ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं, इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। और जब आप डायग्राम बनाइएगा तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो आर्ट्रियोल, ये मैं मेनली आर्टरी बना रही हूँ, ये जो आर्ट्रियोल है उसका ये होता है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ओके। एंड दिस वन इज इफरेंट आर्ट्रियोल। इसमें डिफरेंस क्या है? जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है इन कंपैरिजन टू इफरेंट आर्ट्रियोल, दिस विल बी थिकर, ठीक है। इसके ल्यूमेन जो है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है थोड़ा सा थिक है इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है। तो इफरेंट जो होगा वो थिन होगा एंड एफरेंट जो होगा वो थिकर होगा, ओके। आप ये नोट रखिएगा, ठीक है। दिस वन इज ये जो स्ट्रक्चर
सी शेप कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल। ओके, फिर इसको हम बोलेंगे कप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एरिया पूरा था इसको हम बोल रहे हैं बोमन्स कैप्सूल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, जो स्पेस दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये जो एरिया इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये पूरा डायग्राम है नेफ्रॉन का, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा डिफिकल्ट डायग्राम दिया है, लेकिन आप ऐसे बना सकते हो, दैट इज टोटली ओके। ये आर्टरियोल है और वेन भी यहीं से अटैच होती है। हर एक नेफ्रॉन के साथ आर्टरीज और वेन दोनों अटैच होती है, ठीक है ना। तो वेन का स्ट्रक्चर भी आप दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तो भी दिस इज ओके, क्योंकि ये मेनली जो डायग्राम है वो नेफ्रॉन का है, तो आप वेन नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा कि एक वेन है, ओके। दिस वन इज, जो यहाँ पे दिख रहा है यू शेप स्ट्रक्चर, बहुत सारे एक्चुअली होते हैं, मैंने सिर्फ एक बनाया है। दिस इज पीसीटी, इसका फुल फॉर्म मैं लिखूंगी, एंड दिस वन, ठीक है ना। एंड दिस वन इज डीसीटी, ठीक है। ये यू शेप स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, सॉरी, this one is ureter, okay, this one is loop of Henle, ओके। ये पूरा डायग्राम है आपका नेफ्रॉन का। अब यहीं पे मैं इसकी प्रोसेस भी समझा दे रही हूँ कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। देखो, यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ब्लड है, आर्ट्रियोल वाला, मतलब प्योर ब्लड है, और यहाँ पे वेन के थ्रू जो ब्लड जा रहा है दैट इज इम्प्योर ब्लड, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड के साथ ही जितने भी मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल, वो आते हैं, ओके। तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रोसेस होती है दैट इज फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आर्ट्रियोल और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये जहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, जहाँ पे इनकी मिक्सिंग होती है दैट इज बोमेन्स कैप्सूल, इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है, जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जिसको वेस्ट मटेरियल की तरह ट्रीट किया जाता है, उसमें बहुत सारा वाटर भी होता है और बहुत सारे इवन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी यहाँ से फिल्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थिन मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें फिल्ट्रेट होकर ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाती है। किसके अंदर आ गई, ग्लोमेरुलस वाली जो लिपिंग है इस वाले पूरे कैप्सूल के अंदर, ओके। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल है, अभी भी ये कंप्लीट वेस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, ओके। स्टिल जो है और ये सब एफरेंट से कुछ मटेरियल्स आए और वो कहाँ पे आ गए, ग्लोमेरुलस के अंदर। और इफरेंट जो होगा वो बाकी जो प्योर ब्लड होगा उसको वापस कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके, या फिर हर एक पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। एक्चुअली इसकी बहुत बड़ी लिंकिंग होती है, ये पूरा नेटवर्क बना होता है, ओके। अब क्या होगा,
जो ग्लोमेरुलस है वो पूरा वेस्ट या फिर पूरा लिक्विड को कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। और डीसीटी का नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। तो पीसीटी और डीसीटी का नाम याद रखिएगा पूरा, ओके। अब जो वेस्ट मटेरियल था या फिर जो फिल्ट्रेट था, एक्चुअली हम उसको वेस्ट मटेरियल ना बोल के क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट था वो कहाँ पे आ गया, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास। अब जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहां पे एक्चुअली रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अभी तक क्या हुआ था यहाँ पे, फिल्ट्रेशन की। कौन सा प्रोसेस हुआ था, फर्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, ओके। सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहां पे क्या होता है, अब जो पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले है ये मेनली रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल्स आ गए थे फिल्ट्रेशन के थ्रू, या फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर आ गया था फिल्ट्रेशन के थ्रू, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे फिर से, ठीक है ना। और फिर से कहां पे रीअब्जॉर्ब करते हैं, ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है और जो लूप ऑफ हेनले है ये इसको रीअब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन्स या फिर आर्टरीज, यहाँ पे आर्टरीज भी होती हैं, इन सब के थ्रू ये रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती रहती है। एक्चुअली एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। आप खुद सोच सकते हो कि जो किडनी है वो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है 4 to 5 सेंटीमीटर का, और उसमें एक नहीं बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, और वो हर एक नेफ्रॉन के पास एक पूरा नेटवर्क होता है आर्ट्रियोल और वेन्स का, आर्टरीज और वेन्स का, ठीक है। तो वो आर्टरीज और वेन उस टाइम पे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम रीअब्जॉर्प्शन का काम करते रहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, जो ऑलरेडी फिल्ट्रेट के साथ आ गए थे, ठीक है, उनका भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। और रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीशन में, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा भी इंपॉर्टेंट मटेरियल लाइक वाटर, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सबको हम फिल्टर आउट नहीं होने देते, यूरिन में नहीं जाने देते, हम हर एक चीज का रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं और वापस अपने पास स्टोर करते हैं उसको, ओके, उसका वापस यूज करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई किसमें, लूप ऑफ हेनले और पीसीटी एंड डीसीटी में, ओके। फिर जितने भी मटेरियल होता है रीअब्जॉर्ब होने के बाद, जो पीसीटी के बाद जो यूरेटर में जब ओपन होता है ना, और देखो ये मैंने ये जो डायग्राम्स में ये बीच बीच में स्पेस दे रखा है दिस वन, ये इसलिए है क्योंकि यूरेटर तो हर किडनी में एक ही होता है, एक किडनी में एक और दूसरी वाली किडनी में भी एक, लेकिन उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं। मींस यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन का डीसीटी जुड़ा होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे किसी दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी जुड़ा होगा, यहाँ पे भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो जहां पे ज्वाइनिंग होती है ना, वहां से उसको हम जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूरिन बोलते हैं, ठीक है। अभी तक इन पूरे प्रोसेसेस में हम यूरिन नहीं बोलते थे, हम कब बोलेंगे यूरिन, जब किडनी से बाहर यूरेटर्स में ओपनिंग होती है सारे नेफ्रॉन्स की, तो तब हम उस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम यूरिन बोलते हैं, क्योंकि अब उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यूरिया, यूरिक एसिड और अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, बहुत सारे कुछ और भी होते हैं, सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड नहीं होता, और भी सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, ओके, ठीक है। और ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू टाइम टू टाइम रिमूव होते रहेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ओके।
इसके बाद हम पहले क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, दो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्केटरी सिस्टम। इसमें आप एक स्केटरी सिस्टम का वेल लेबल डायग्राम बनाओगे। और दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है पीसीटी और डीसीटी का क्या होता है। इससे अच्छा फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे, व्हाट इज की जगह फुल फॉर्म, ठीक है। और सेकंड इज वेयर इट इज फाउंड, और पीसीटी और डीसीटी कहाँ पे मिलता है। और इसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन में। ओके, नेफ्रॉन ऑफ स्क्रीटरी सिस्टम। जितना हो सके पॉसिबली और पूरा लिखा करो, नेफ्रॉन ऑफ स्क्रीटरी सिस्टम। वैसे नेफ्रॉन भी सही है। इसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज हीमोडायलिसिस। या फिर हीमोडायलिसिस को हम और क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। अब जो हमारा किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो, अगर हमारी बॉडी का जो ओरिजिनल किडनी है, मतलब जो नेचुरल किडनी है, वो प्रॉपर फंक्शन जब नहीं कर रहा होता है, ठीक है, वैसे हम एक किडनी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही काम किडनी में, मतलब दोनों ही किडनी सेम काम करते हैं फिल्ट्रेशन के, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन की। तो आर्टिफिशियल, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमारी किडनी काम ना कर रही हो तो हमें आर्टिफिशियल किडनी यूज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में होता क्या है, हम एक आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं, किडनी की प्रोसेस, मतलब जिसमें ब्लड, हमारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड कर, उसको हम अपने ब्लड वेसल से कनेक्ट कर देते हैं, हमारी जो आर्टरी होती है और वेन होती है, और वहां पे जितना भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, जो किडनी हमारा काम कर रहा था फिल्ट्रेशन का, वही काम हम आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू काम करवाते हैं, हीमोडायलिसिस के थ्रू करवाते हैं। ओके, मतलब जिसके पास किडनी नहीं है, जिसका किडनी फेलियर हो चुका है, उसको हम हीमोडायलिसिस के थ्रू सर्वाइव करा सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कराना क्या, मेनली फिल्ट्रेशन। बट आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में एक डिफरेंस होता है। जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कराते हो। ओके, आप रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं करा पाते हो, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो समहाउ नेचुरल होता है, उसको आप फिर से रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाती है आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिसिस वाले प्रोसेस में। वाइल जो नेचुरल किडनी होता है, उसमें आपको बताया था कि जो पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में क्या डिफरेंस हो गया, कि जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो नेचुरल किडनी में तो होता है, नेचुरल किडनी तो करता है, बट जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसमें रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है। ओके, अब देखो, जो हीमोडायलिसिस था वो हम तब कराते हैं जब कोई भी किसी भी इंसान का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का किडनी फेल हो जाए, ठीक है ना, उनकी किडनी काम ना करे, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, किडनी में जो वैसे हम देखें 180 लीटर ऑलमोस्ट वाटर को हम फिल्ट्रेट कर देते हैं। जब हम, जो मैंने आपको ये बनाया था ना ग्लोमेरुलस वाला, वहां पे 180 लीटर वाटर को पर डे हम फिल्ट्रेट कर देते हैं। लेकिन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू जो मैंने कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ पीसीटी और डीसीटी के साथ लूप ऑफ हेनले बनाया था, ठीक है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है और रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू हम मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो 180 लीटर वाला, जो कंप्लीट एक दिन में तो नहीं होता ये 180 लीटर, लेकिन मतलब कर सकते हैं हम 180 लीटर। तो उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो यूरिन की फॉर्मेशन तक पहुंचता है वाटर, ठीक है ना, पूरा 1 डे में, दैट इज 1 to 2 लीटर, ठीक है ना। मैक्सिमम 1 डे का यूरिनेशन की जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो देखें तो सिर्फ 1 to 2 लीटर यूरिनेशन होता है। लेकिन हम कितने लीटर फिल्ट्रेट कर सकते हैं? 180 लीटर तक। तो बाकी सब वाटर के अमाउंट को हम फिर से रीअब्जॉर्ब करते हैं दिस प्रोसेस के थ्रू। तो जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे बॉडी के ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये भी एक टर्म देख लो, आपसे पूछा जाता है कभी कभी शॉर्ट नोट में। ऑस्मो रेगुलेशन को अगर वन लाइन में डिफाइन करें तो हम कहते हैं रेगुलेशन या फिर कंट्रोल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर हम इसको सेकेंड वे में डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड बैलेंस। ओके, मीन्स हमारी बॉडी में जो जितना भी फ्लूइड है, जो भी वाटर है, ठीक है ना, मेनली तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उसको बैलेंस करने की जो प्रोसेस है, उसको मतलब मेंटेन करने की प्रोसेस है, ना कि बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में फ्लूइड हो और ना ही बहुत कम हो। तो उस टाइम पे उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, या फिर इसको दूसरे वर्ड में डिफाइन करते हैं रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हमारी बॉडी में वाटर या फिर फ्लूइड की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, उसको कंट्रोल या फिर बैलेंस करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस करता कौन है? तो किडनीज करती है, ठीक है ना। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ।